Welcome back students to our channel Classes with Aarti. In previous class we have learned the concept of the sentence. Now we will go further. As you all know that what is the sentence. Now I will tell you that a sentence has divided into two parts. It has two parts. One is subject and another is predicate. So students, a sentence has two parts. One is subject and another is predicate. So what is subject? What or whom the sentence is about. And what is predicate? Tells us something about the subject. Okay, now I will explain you. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं. अगर कोई भी सेंटेंस हो और हम किसी की भी बात कर रहे हैं, वो होता है सब्जेक्ट. और उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, वो होता है प्रेडिकेट. इट मीन्स दैट कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, ये सेंटेंस के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही सेंटेंस के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं. सब्जेक्ट का मतलब होता है हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट का मतलब होता है कि हम उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बताना चाहते हैं या हम क्या बता रहे हैं. नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. द गर्ल्स आर नॉट टायर्ड. तो अब हम इस सेंटेंस में बोला जा रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो नहीं थकी हुई. तो अब हम ये देखेंगे कि इस सेंटेंस में हम बात किसकी कर रहे हैं, गर्ल्स की. तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, द गर्ल्स, क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट होता है. अब मैंने बात की यहाँ पे द गर्ल्स आर नॉट टायर्ड. इन दिस सेंटेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स. तो द गर्ल्स आर नॉट टायर्ड, द गर्ल्स इज़ द सब्जेक्ट, और बाकी जो भी सेंटेंस रह जाता है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग कि जो प्रेडिकेट होता है उसमें हमेशा वर्ब लगी ही होती है. वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, will be, shall be, will have, shall have, all these are verbs. These verbs always includes the predicate. ये हमेशा predicate में आपको मिलेगी. I want to give you some more examples. For example, the boy was chasing a cat. कि जो boy है उसने cat के पीछे भाग रहा है. He was chasing a cat. तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, boy की. तो the boy जो है वो सब्जेक्ट है. बाकी बचा हुआ जो सेंटेंस है इट इज़ द प्रेडिकेट. द बॉय सब्जेक्ट, वॉज चेजिंग अ कैट प्रेडिकेट. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज सूरज इज स्लीपिंग. इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, सूरज की बात कर रहे हैं. तो जो सूरज है वो सब्जेक्ट है एंड इज स्लीपिंग जो है वो प्रेडिकेट है. देखिए बच्चे, इन सेंटेंसेस में भी प्रेडिकेट में वर्ब इंक्लूड है. तो द प्रेडिकेट ऑलवेज इंक्लूड द वर्ब. Next, the last I want to tell you that the subject may have one or more than one word. ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट एक वर्ड का ही होगा, इसके साथ और भी वर्ड ऐड हो सकते हैं, लाइक द बॉय. अभी हमने सेंटेंस में किया ना, द बॉय वॉज चेजिंग अ कैट. तो बॉय के साथ द लगा हुआ है, तो उस द को भी हम सब्जेक्ट के साथ ही इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट कंसेप्ट इज सब्जेक्ट इन कमांड्स. कमांड्स क्या होता है, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं. कमांड मीन्स ऑर्डर. तो अब जब कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो, उसमें सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, लाइक फर्स्ट इज़ कम हेयर, सेकंड इज़ डोंट टॉक, या मैं सेंटेंस बोलूँ ओपन द डोर, ओपन एन अलमीरा, क्लोज द डोर. ये सब ऑर्डर दे रहे हैं हम, ये सब कमांड्स वाले सेंटेंसेस हैं. तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब कमांड वाला सेंटेंस आ जाता है, इसमें तो हमें कहीं सब्जेक्ट नज़र ही नहीं आ रहा. और हमने बोला है कि जो सेंटेंस है उसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज़ सब्जेक्ट एंड वन इज़ प्रेडिकेट. बट इस सेंटेंस में तो पता ही नहीं चल रहा कि सब्जेक्ट है कौन, क्योंकि इसमें तो हम ऑर्डर दे रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, always remember when any sentence is of command or when we give order to someone, तो उनमें हमेशा अंडरस्टूड रखनी है ये बात कि सब्जेक्ट यू लेना ही लेना है. वो हम खुद ही सोच लेंगे कि इसमें हमने जो भी सब्जेक्ट यूज़ किया है वो है यू.
लाइक अगर आप बोल रहे हो कम हेयर, तो किसी को तो बोल रहे हो ना कि इधर आओ। डोंट टॉक, ये भी आप किसी को बोल रहे हो कि बात मत करो। अगर मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ या कमांड दे रही हूँ कि ओपन द विंडो, वो भी मैं किसी को बोल रही हूँ। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट हम कौन सा लेंगे? यू। तो आपने इस बात को याद रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा आ जाए जिसमें आप किसी को कमांड दे रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो, तो उसमें आपका सब्जेक्ट यू रहता है। अब इसका मैंने देखो चेंज किया, अंडरस्टूड है। यू कम हेयर, तो यू क्या है? इसका सब्जेक्ट है। कम हेयर क्या है? प्रेडिकेट है। सेकेंड सेंटेंस जो हमने डोंट टॉक लिखा था, ये भी हमें पता था कि ये कमांड वाला सेंटेंस है और अंडरस्टूड है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो यू लेना है। तो इसमें मैंने क्या लिखा? यू डोंट टॉक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन द सेंटेंस इज ऑफ कमांड और व्हेन यू गिव ऑर्डर टू समवन, ऑलवेज यूज सब्जेक्ट यू। हमेशा यू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। यस स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बच्चे कंसेप्ट किया जिसमें हमने किया कि सब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं और प्रेडिकेट उसके बारे में हम क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमने किया था कमांड वाला, जिसमें मैंने आपको बताया कि कमांड में सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, पर उसमें हमने मान के चलना है कि हम यू को यूज़ कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इज सब्जेक्ट इन क्वेश्चंस, कि अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है जिसमें क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, उसमें हम सब्जेक्ट किसको मान के चलेंगे? सो रीड दिस लाइन, इन क्वेश्चंस सब्जेक्ट्स कम आफ्टर प्रेडिकेट्स। इस लाइन का मीनिंग ये है कि जो भी सेंटेंस क्वेश्चंस वाले होते हैं उसमें सब्जेक्ट बाद में आता है और प्रेडिकेट उससे पहले आता है। यानी जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो प्रेडिकेट से स्टार्ट होता है और सब्जेक्ट हमेशा बाद में आता है। नाउ सी द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज़ वेयर इज़ मदर, कि मम्मा कहाँ हैं। तो अब हम इस सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं? मदर की बात कर रहे हैं कि मदर कहाँ है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? मदर। कहाँ है इज़ प्रेडिकेट। बट हमने अभी तक तो कंसेप्ट यही किया ना कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा स्टार्टिंग में आता है, प्रेडिकेट जो है वो बाद में आता है। बट क्वेश्चंस में ऑपोजिट है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा और जो प्रेडिकेट है वो पहले आएगा। सेकेंड सेंटेंस इज हु आर यू, तुम कौन हो। अब इसमें बात किसकी हो रही है? यू, यानी कि सेकेंड पर्सन की बात हो रही है कि तुम कौन हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? यू, और हु आर क्या होगा? प्रेडिकेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर इन क्वेश्चंस सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर प्रेडिकेट, कि प्रेडिकेट के बाद ही हमेशा सब्जेक्ट आएगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन से हाउ आर यू। तो इसमें भी हम पूछ रहे हैं कि तुम कैसे हो। तो अब हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? तुम, यू। तो हाउ आर क्या है? इसमें प्रेडिकेट है और यू क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। अब लाइक सेंटेंस हम बात कर लें, लाइक वेयर इज़ एवरीवन, सब कहाँ हैं। वेयर इज़ एवरीवन, सब कहाँ हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? सबकी। तो एवरीवन क्या है? सब्जेक्ट है, और वेयर इज़ क्या है? प्रेडिकेट है। तो बस इतनी बात याद रखनी है कि जो सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा। आप सेंटेंस को पहले रीड करो कि जब हम उसको रीड कर रहे हैं तो मेन हम बात किसकी कर रहे हैं? वो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो वो सब्जेक्ट आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है, प्रेडिकेट, उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। Students, this is your homework in which you have to circle the subjects and underline the predicates. Now I told you each and everything about the concept of subject and predicate. So kindly solve it. We will meet on the next video and we will discuss all the answers. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।